मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी सरोजिनी नायडू, सी लाला लाजपत राय या डी CR दास। क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। आंसर ए सही है। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। तो आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन सेकंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए वेमेश चंद्र बनर्जी, बी माइकल ह्यूम, सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, डी महात्मा गांधी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। आंसर सी सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी AO ह्यूम, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आंसर डी सही है। ये नाथ है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये नाथ है, इसको नाथ बना लीजिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे। आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी MG राणाडे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता। आंसर ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष यानी किस वर्ष? तो ए 1865 में, बी 1867 में, सी 1885 में या डी 1887 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में, 1885 में। आंसर सी सही है। 1885 में की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? ए 1878 का शास्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, बी 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, सी 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण अकाल की चपेट में था, और डी 1883 ईस्वी का एल्बर्ट विधेयक विवाद। तो क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शामिल नहीं था। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दिनसा वाचा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आंसर सी सही है।
कि गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, बी WC बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। आंसर बी सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड मिंटो। तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया 1905 में बंगाल विभाजन। आंसर बी सही है, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी MA अंसारी, डी बदरुद्दीन तैयबजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयबजी। आंसर डी सही है, बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी फिरोज शाह मेहता, या डी WC बनर्जी। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे दादा भाई नौरोजी। आंसर ए सही है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसने कहा था? ए लॉर्ड हैमिल्टन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड मिंटो। तो किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो आंसर बी सही है कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था। आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया भारतीय नेताओं में से कौन? ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी RC दत्त, डी सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय नेता कौन जो एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर बी सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरटरा करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में ये कहा? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विपिन चंद्रपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने ये कहा? किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरटरा करके चुप रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। आंसर बी सही है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ओके, आंसर बी इज राइट, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी एनी बेसेंट ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, या डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो क्वेश्चन है कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की?
गोपाल कृष्ण गोखले ने की। आंसर ए सही है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आंसर ए इज़ राइट, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये थे मेरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस और उनके आंसर। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप देखिए, पढ़िए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।